अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के एमबीसी वीडियो ट्यूटोरियल में शामिल। इससे पहले कि हम डेटाबेस की तरफ जाएं और हम डेटाबेस बनाएं और फिर हम फॉर्म बनाएं और फिर वैल्यूज को गेट करें, इंपॉर्टेंट तीन चीज ये कि हमारा जो डाटा है वो कैसे पास होगा फ्रॉम कंट्रोलर टू द व्यू। डेटाबेस इन टॉक अबाउट मॉडल्स। जब हम डेटाबेस की बात करेंगे तो हम मॉडल्स की बात करेंगे, उससे पहले हम कंट्रोलर और व्यू की बात कर चुके हैं। Let's first talk about passing information from the controller to a view. Controller classes are invoked in response of the incoming URL request. आपको याद होगा हमने वहां पे देखा था कि पासिंग पैरामीटर कैसे होने, हमने देखा कि अगर आपने इनिशियलाइज वैल्यू की तो वो कैसे होंगी, उनका देखने का तरीका था। हमने आपको बताया कि जी वेब फॉर्म के साथ URL के साथ क्वेश्चन मार्क लगा के नेम इज इक्वल टू टैग एंड जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके वो सारे सारे आएंगे। लेकिन अगर आप नहीं देते तो आपको वो जो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमने वो बनाना सिखाया था रूट डॉट राउटिंग, मैप साइट डॉट राउटिंग, उसके तहत आप उसको बनाएंगे। इनकमिंग URL रिक्वेस्ट, क्योंकि वो जो ऊपर आपका आ रहा होता है उसको हम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, उसी से आपकी लोकेशन का आपकी रिसोर्स होगी। अ कंट्रोलर क्लास इज वेयर यू राइट द कोड। कहाँ आपने हमेशा कोड लिखना है? कंट्रोलर में लिखना है। दैट हैंडल द इनकमिंग ब्राउजर रिक्वेस्ट, क्योंकि कंट्रोलर ने जो आपकी जिस तरह PHP के अंदर गेट और पोस्ट की सारी चीजें वो किसने कंट्रोल करनी है? आपके कंट्रोलर ने। इनकमिंग ब्राउजर रिक्वेस्ट रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, किसने रिट्राइव करना है डेटाबेस से? कंट्रोलर ने। एंड अल्टीमेटली डिसाइडेड व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स टू सेंड बैक टू द ब्राउजर, ये भी डिसाइड करना है कि क्या रिस्पॉन्ड उसने आपके ब्राउजर पे सेंड करना है। सारा काम किसका है? कंट्रोलर का। View templates can then be used from a controller to generate and formatting the HTML response to the range. उसका सिर्फ ये काम है कि जो आपने कंट्रोलर में चीज को परफॉर्म किया है उसको आपके व्यू के अंदर डिस्प्ले कर दो। Controllers are responsible for providing whatever data or objects are required in order for a view template to render a response to the browser. A best practice, a view template should never परफॉर्म बिजनेस लॉजिक। उसकी बहुत सिंपल सी वजह है, अगर आपके व्यू में सारी लॉजिक आपकी नजर आ गई तो हर बंदा देख लेगा कि आपके पीछे कोडिंग और सब क्या है। असल मकसद तो इन सब डायनामिक का यही था ना कि आपकी कोडिंग तक कोई ना पहुंच सके, तो वो कंट्रोलर के पास होगी और व्यू में आपके पास जो भी आएगा वो रिजल्ट होगा HTML फॉर्म का, उसके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे डाटाबेस डायरेक्टली instead a view template should work only with the data that's provided to the controller. सिर्फ डाटा जो कंट्रोलर उसको अलाउ करेगा तो तुमने ये दिखाना है, व्यू सिर्फ वो डाटा दिखाएगा। जैसे आपने कहा जी कि मुझे एक प्रोडक्ट देखनी है या किसी एक यूजर का नाम देखना है, पासवर्ड, तो जो इन्फॉर्मेशन आपका कंट्रोलर आपको रिट्राइव करके देगा आपका व्यू वही दिखाएगा। मेंटेनिंग इज सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, ये इसके लिए आजकल हम पढ़ भी रहे हैं यानी PhD के अंदर। ये जो भी आप लोगों को तो क्लासेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कराई जाती है, कल को ये चेंज हो गई है। अब इसकी जगह पे बहुत जल्द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जगह पे एक नई लैंग्वेज लेने जा रही है जिसका नाम है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कहती है कि देखिए जैसे क्लासेस आपने बनाई लेकिन डिफरेंट चीजें, जैसे लॉगिन है, अभी आपने सेशन बनाए, हर एक में आपको वो चीज डालनी पड़ती है, एक मॉड्यूल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है। अब वो कहते हैं कि हर एक चीज का कंसर्न अलग अलग है, जैसे लॉगिन का कंसर्न अलग है, सिक्योरिटी का कंसर्न अलग है, डिस्प्ले का कंसर्न अलग है। हर एक चीज के कंसर्न पहले मालूम कर लिए जाए कि हमारी कंपनी के क्या क्या कंसर्न है, उन सबको फिर मेंटेन करने के लिए एक अलग अलग कंसर्न में मेंटेन किया जाए। जावा के अंदर तो इसकी एक और लैंग्वेज आ चुकी है जिसका नाम JSpect है, लेकिन अभी इसके अंदर तो कहा है, लेकिन ये है बेसिकली उसी कंसर्न थॉट के ऊपर। MVC भी उसी कंसर्न थॉट पे बनाया गया है कि आप अलग अलग कंसर्न मेंटेन करें। आपके डेटाबेस के सारे काम है, ये जो भी है लॉजिक है, डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस है, उसको सब कंट्रोलर निभाएगा। जो आपका व्यू के पोर्शन है उनको व्यू देखेगा और आगे फिर मॉडल की बात करें। Currently, welcome action method in the hello world controller class takes a name and view time. आपका जितनी दफा आप उसको कहेंगे आप उसका वह देखेंगे। अब नीचे आके देखें तो हमने एक बनाया था व्यू बैग डॉट मैसेज हेलो प्लस नेम और व्यू बैग नम टाइम इज इक्वल टू नम टाइम्स, और रिटर्न हमने इसका व्यू करवा लिया था इंटीजर नम टाइम। अब इसको आप चलाएं। इसको करने से पहले मैं इसी को चीज को जो प्रोग्राम हमारा बना हुआ है एक्शन रिजल्ट वेलकम, इसके हम हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर में आ जाएं। मैं वापस यहाँ देखें ना,
कंट्रोलर, हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर आ गया हमारे पास। इसमें अभी मैंने सिर्फ व्यू रखा हुआ था और एक्शन रिजल्ट मैंने इंडेक्स दिया हुआ। तो अब मैं इसका नाम क्या बदल रहा हूँ, वेलकम। और इसमें मैं दो पैरामीटर दे रहा हूँ, एक स्ट्रिंग का दे रहा हूँ, एक नेम, और इंटीजर एक दे रहा हूँ नम टाइम। देखिए एक दफ़ा आपको चीज़ समझ आ जाएगी ना, तो देन बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपने उसका किस तरह से मैसेज देना है। यहाँ हमने क्या लिखते हैं डिस्प्ले करने के लिए, अब है व्यू बैक डॉट मैसेज, क्योंकि जब भी आपने करना है फिर व्यू बैक के थ्रू करेंगे। व्यू बैक डॉट, ये बिल्कुल इको की तरह है PHP के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, व्यू बैक डॉट मैसेज इज इक्वल टू हेलो प्लस नेम। वो जो तू बनाने की आज कोशिश कर रहा था वो तेरे बन नहीं रहा था। हेलो लेबल के अंदर डिस्प्ले कराने, हेलो टेक्स्ट, ठीक हो गया। व्यू बैक डॉट, इसके अंदर हम मैसेज नम टाइम्स इज इक्वल टू नम टाइम। तो सही, इसका मिलेगा। In now the view bag object contain data that will be passed to the, जो view bag के अंदर होगा वही आपका डाटा ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। वेलकम टेम्पलेट्स, बिल्ड मेन्यू, सेलेक्ट बिल्ड सॉल्यूशन, कंट्रोल शिफ्ट F to make sure that the project is compiled, right click on the folder, add, then click MVC page with layout resolve। अब आपने हेलो वर्ल्ड के अंदर आना, ये देखें जैसे यहाँ पे आया हुआ, मैं एक न्यू बना रहा हूँ MVC5 व्यू पेज विद लेआउट रिजॉल्व। तो ये हम हेलो वर्ल्ड के अंदर आए, तो देखिएगा ऐड किया MVC5 व्यू पेज विद लेआउट रिजॉल्व। अब इसका नाम वो पूछेगा, आप इसका नाम देखें क्या देंगे, स्पेसिफाई द नेम फॉर द आइटम। हमने एंटर वेलकम एंड देन क्लिक ओके। मैंने इसका नाम क्या रखा जी, वेलकम। ये मुझसे पूछेगा कि मैंने कौन सी लेआउट मांगनी है। हमने इसकी जो लास्ट टाइम पे भी बात की थी लेआउट डॉट CSHTML। अब आप इसके साथ परफॉर्म करें। अब आप गौर करेंगे इधर से एक नया पेज इसका बन चुका है वेलकम डॉट CSHTML। अब हम इसको रन करते हैं, हमने इसको डायरेक्ट रन करना है। अब डायरेक्ट उसी के ऊपर खड़े थे हेलो वर्ल्ड और वेलकम। अब ये उसके साथ हम इसको, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी चल गया। हमारी गलती ये थी कि हमने जब इसके अंदर लिखा तो बेसिकली हमने एक दफ़ा इनिशियलाइजेशन भी नहीं उसको दी, जिसकी वजह से इसको हमने इंटीजर नाम दिया। अब बात ये कि ये मैसेज हमने अभी डिस्प्ले करवाना है, ये हमारा कंट्रोलर तो विद रिजोल्व बन गया, लेकिन हमने इसका लेआउट भी दे दिया, लेकिन हमने इसको डिस्प्ले कहाँ पे किया, जब आपका प्रोग्राम बन के आता है तब आपने उसको डिस्प्ले करवाना होता है। अब आपने कोडिंग जो है वो इसके अंदर करनी है, यानी ये आपका जो वेलकम का आपका डॉट बना है इसके अंदर आपने उसी तरह से @ साइन लगाना है, और व्यू बैग टाइटल था डॉट टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलकम टू द साइट। ये देखें व्यू बैक डॉट टाइटल इज इक्वल टू वेलकम। और आपने जो उसकी कोडिंग करनी है वेलकम के बाद, उसके आपने लूप लगाना है। आपको फॉर लूप का पता है, फॉर लूप, लेकिन अब यहाँ पे फॉर लूप हमने किस तरह लगाना है,
एट द रेट साइन का लगाने के बाद फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन बैक व्यू डॉट एन टाइम। ये नम टाइम्स कहाँ से आ रहा है, वो हमने कंट्रोलर के अंदर डिफाइन किया था। और फिर आई प्लस प्लस, और व्यू बैग डॉट मैसेज हमने कहाँ किया था, ये भी हमने कंट्रोलर में किया था। तो व्यू जो है वहां से इसको इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं, यानी हम यहाँ पे H2 बना रहे हैं और डार्क साउंड वेलकम, और हमने यहाँ पे लेट्स सपोज उसको हमने डिस्प्ले कराना है, यूएल के तौर पे दिखा रहा है, आप जो मर्जी कर लें, टेबल बना लें जो मर्जी। अब हमने क्या करना है, एट द रेट साइन फॉर इंटीजर i is equal to 0, I is less than equal than num times, ये नहीं आएगा ऑटोमेटिकली, ये देख रहे हैं व्यू बैक जब तक आप नहीं देंगे वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं करेगा जब तक आप इसको नहीं देंगे, यानी अकेला वेरिएबल लिखने से नहीं होगा। ये व्यू बैक जो है ना आपके लिए, ये आपके लिए बेसिकली टाइम है क्या, नम और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या डिस्प्ले करवाना है आपने, फिर उसी तरह से व्यू बैक डॉट मैसेज इज इक्वल, वो इस तरह से व्यू बैक डॉट मैसेज वो हमने करवाना था एट द रेट साइन लाइन, इसको एल आई देना, एल आई एट द रेट व्यू बैक डॉट मैसेज, और ये हमने एल आई इसको दिया। यहाँ तक हमारा काम परफॉर्म हो गया। अब हम ऊपर देखें कि ये मैंने किस तरह से कर रहा हूँ, वेलकम नेम इज इक्वल टू स्पॉट, एंड ये तो हमने लास्ट टाइम पे इसके ऊपर डिस्कशन कर ली थी। लेट्स सपोज हम किसको चलाएंगे, ऊपर गौर कर लें, हेलो वर्ल्ड वेलकम, इसको रन करें। तो जो पैरामीटर हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, जिस तरह से वैल्यूज वहां से ट्रांसफर होंगी, बिल्कुल सेम काम यहाँ पे परफॉर्म होगा। यू कैन थिंक इट वेरी वेल। हेलो डियर लिखा हुआ है, हमने वहां पे नाम आइटम कितने को दिया था, 1, तो 0 से स्टार्ट किया तो 0 1। अच्छा, अब वेलकम में अब मैंने नाम तो दिया नहीं था, तो नेम इज इक्वल टू स्पैम। अब आप करेंगे तो देखें इसमें वेलकम नेम इज इक्वल टू सैफ एंड नम टाइम इज इक्वल टू 4। तो ये वही है, यहाँ ऊपर तो कंट्रोलर से समझाने की जरूरत नहीं थी। आपने देखा कि ये वैल्यूज और सारी चीजें कहाँ से ले रहा है, कंट्रोलर से, और डिस्प्ले उसको कैसे किया जा रहा है, व्यू के, और उसमें हमने एक सिर्फ लिखा कि लूपिंग है जो भी करना है। अब इसका अगर आप कोड जाके देखें, जैसे व्यू पेज सोर्स, इसमें कोडिंग आपकी ये नहीं आएगी, देखें जरा गौर कर, ये असल लॉजिक थी जो हमने बनाई हुई थी, रीच होती है हमारी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।